न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए जो इराक इसराइल वार चल रहा है और उसके बाद अब वहाँ से लेकर यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी लिमिटेड वार चल रहा है। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान के साथ इसका बिल्कुल नज़दीक उसके एडजॉइनिंग में है, तो कहीं भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इनपुट्स भी हैं कि जो आतंकवादी हैं वो इन हालात का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, चाहे वो ईरान इसराइल या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए जो जम्मू में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के जो हर एक जगह पे जहाँ जहाँ नाके लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर तरफ से जो है एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को की डिप्लॉयमेंट भी की गई है बॉर्डर एरियाज़ में, और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकवादियों की अगर कोई भी प्लानिंग हो या उनकी जो चाल है उसको नाकाम किया जाए, तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि बॉर्डर के इलाके हों और हिंटरलैंड एरियाज़ में भी आतंकवादियों की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी वारदातें करें। और अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो आपको पता ही है कि प्लान एरियाज़ को छोड़ दें तो हिली एरियाज़ में तो आतंकवादियों का जो एक बड़ा ही दबदबा रहा है पिछले 2-2.5 साल से। हालांकि एंटी टेरर ऑपरेशंस में आतंकवादियों को बहुत हद तक जो है मार गिराया गया, कई आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनकी ताकत को कम कर दिया गया। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से बिल्कुल चौकस हैं, बिल्कुल अलर्ट पे हैं और आतंकवादियों की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की हमेशा ही हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं तैयार रहते हैं। तो ये खबर है। दूसरी खबर है, आपको पता ही है कि अब पंचायत इलेक्शंस का जो है उनकी सुगबुगाहट हो रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर में अब पंचायत इलेक्शंस हो सकते हैं। पंचायत के साथ साथ जो म्यूनिसिपल पोल्स हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ डीडीसी बीडीसी, क्योंकि सभी इन इलेक्शंस के इन बॉडीज़ के टेन्योर ख़त्म हो चुके हैं और अब इंतज़ार है इनके इलेक्शन होने का। तो फिलहाल अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन्होंने मीटिंग भी की है, कई जो है कदम उठाए हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि इन इलेक्शंस के लिए की गई है। एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया गया है, जो समरी रिविजन्स का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब जो फोकस है वो अब इलेक्शंस पर है। इलेक्शंस कब होंगे उस पर जो है अभी डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से तैयार हैं। और इसके साथ साथ अगर हम जो पंच है, सरपंच हैं, जो एक्स सरपंच रहे हैं या कारपोरेटर हैं, वो भी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन हो, तो उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। कांग्रेस का आरएसपुरा में एक बड़ा कन्वेंशन होने वाला है फार्मर्स के साथ। जो आपको पता ही है कि जो इंडिया यूएस डील हुई है, इंडो यूएस डील हुई है, ट्रेड डील, उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार अपनी ज़मीन बना रही है, लोगों को एक तरह से अवेयर करवा रही है। और कल भी उन्होंने अगर आप देखें तो कल भी उन्होंने एक कन्वेंशन किया था यहाँ पे जम्मू में गंग्याल एरिया में। तो लेकिन आज आरएसपुरा में जो किसान हैं, किसानों के साथ उनका इंटरेक्शन होने वाला है। जो तारिक हमीद कर्रा कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, उनके वो होंगे उसमें। वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला भी होंगे, उसके साथ साथ कई और नेता भी होंगे। और जो किसानों को अवेयर किया जाएगा कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील है उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उससे उनको कितना नुकसान होगा, खासकर एग्रीकल्चर को कितना नुकसान होने वाला है। इस पर आज हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पर प्रोटेस्ट भी करती आ रही है और अब वो जगह जगह पे जो है लोगों को अवेयर करवा रही है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे किसान हों या बाकी लोग हैं, उनको वो अवेयर करवा रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी आज बड़ी ब्रह्मपुरा जाएंगे, वो इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा करेंगे। उस पर हमारे जो रिपोर्टर है सांबा के, वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। कई सवाल वो उनको पूछ सकते हैं ईरान इसराइल इशू पे या बाकी इशूज़ पे, तो वो भी आज हमारी उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसी तरह से दरख्श अंद्राबी जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, वो आज राजौरी का दौरा करेंगे। वो वहाँ पे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेशन करेंगी।
उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ कठुआ से लेकर उधमपुर से लेकर किश्तवाड़ से लेकर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बाकी जो इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ पर वो अपनी बात जो है स्टोरीज़ करेंगे, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। कई जगहों पे पानी नहीं है, कई जगहों पे सड़कों की इश्यूज़ हैं, ब्रिज कोलैप्स हुए हैं, उन पर उनके फोकस रहेगा। तो ये जो स्टोरीज़ हैं उनको भी हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।